संपत्ति बनाने के गणितीय नियम हजारों सालों से बिल्कुल नहीं बदले हैं। आज भी वे उतने ही सच हैं जितने प्राचीन बेबीलोन में थे। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लेसन और उनकी मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। इस किताब में बताए गए 7 सुनहरे नियम आज भी आर्थिक सफलता का सबसे ठोस आधार हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, इस वीडियो को अभी पॉज करें, एक पेन और खाली पेपर लें और पेज के सबसे ऊपर अपनी कुल मासिक आय यानी अपनी मंथली इनकम लिख लें। इस वीडियो के अंत तक आप अपने लिए एक ऐसा 7 स्टेप का गणितीय प्लान तैयार कर लेंगे जो आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत और व्यावहारिक होगा। स्टेप 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आपका अपना होता है। नियम ये है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए अलग निकाल लें। अब अपने पेपर पर अपनी इनकम का ठीक 10% हिस्सा कैलकुलेट करें और उसे स्टेप 1 खुद को पहले भुगतान करें, पे माई सेल्फ फर्स्ट के नीचे लिख लें। स्टेप 2, अपने खर्चों पर नियम जान रखें। आपका बचाया हुआ पैसा अलग करने के बाद जो बचा हुआ 90% हिस्सा है वो आपके सभी खर्चों की अधिकतम सीमा है। आपको इसी 90% में अपना गुजारा करना है। लोग अक्सर अपनी अनिवार्य ज़रूरतों, नीड्स और अपनी इच्छाओं, वांट्स के बीच भ्रमित हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग बजट बनाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमेशा हमारी आय के बराबर बढ़ जाती हैं। अपने पेपर पर 3 ऐसी इच्छाएं या फिजूल खर्ची लिखें जिन्हें आप इस महीने काट देंगे ताकि आप अपनी 90% की सीमा के अंदर रह सकें। अगर आप जो कमाते हैं वो सब कुछ खर्च कर देते हैं तो आप कभी भी संपत्ति खड़ी नहीं कर सकते। ये पहले 2 स्टेप आपकी संपत्ति की वो नींव है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। स्टेप 3, अपने सोने को गुना करें। सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठाना होगा। ये वो प्रक्रिया है जहां आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी आपके लिए और पैसा कमाता है। आपका हर एक रुपया एक कर्मचारी की तरह आपके लिए काम करना चाहिए। अब अपने पेपर पर किसी एक निवेश विकल्प का नाम लिखें, जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या इंडेक्स फंड, जहां आप अपने बचाए गए 10% हिस्से को निवेश करेंगे। स्टेप 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। निवेश करते समय अपने मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना सोचे समझे पैसे लगाना खतरनाक है। किताब एक बेहतरीन उदाहरण देती है। हमेशा सही क्षेत्र के विशेषज्ञों से ही सलाह लें। अगर आपको रत्नों या सोने के बारे में जानना है तो आप किसी जौहरी से सलाह लेंगे, ईंट बनाने वाले से नहीं। अपने पेपर पर किसी एक विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटर या शैक्षिक रिसोर्स का नाम लिखें जिससे आप निवेश करने से पहले सलाह लेंगे। अगर आप अज्ञानता में जोखिम उठाते हैं और अपना मुख्य पैसा ही खो देते हैं तो ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करना बेकार है। आपको अपने धन की उतनी ही सख्ती से रक्षा करनी चाहिए जितनी मेहनत से आप उसे कमाते हैं। स्टेप 5, मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। हमेशा किराए के मकान में पैसा देने के बजाय खुद का घर होना एक समझदारी भरा वित्तीय निर्णय है जो आपके रहने का खर्च कम करता है। पेपर पर अपने घर से जुड़ा एक लक्ष्य लिखें, या तो डाउन पेमेंट जमा करने की कोई समय सीमा तय करें, या अगर आपके पास पहले से होम लोन है तो उसे जल्दी चुकाने का लक्ष्य लिखें। स्टेप 6, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। बुढ़ापे के लिए या किसी अनहोनी के समय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करना अनिवार्य है। अपने पेपर पर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिखें और उनके आगे हाँ या ना लिखें कि आपके पास ये दोनों हैं या नहीं। अगर आपने इनमें से किसी एक के भी आगे ना लिखा है तो इसे खरीदना आपका सबसे पहला और तुरंत करने वाला होमवर्क है। अंत में स्टेप 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। आपके पास सबसे मूल्यवान संपत्ति आप खुद हैं। अपने कौशल को निखारें। अपने पेपर पर एक ऐसी उच्च मूल्य वाली स्किल, हाई वैल्यू स्किल का नाम लिखें, जैसे कोडिंग, एडवांस्ड एक्सेल या पब्लिक स्पीकिंग, जिसे आप अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इसी हफ्ते से सीखना शुरू करेंगे। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती है। खुद पर किया गया निवेश ही एकमात्र ऐसा निवेश है जो हर हाल में आपको फ़ायदा पहुंचाता है और आपके पिछले सभी स्टेप्स को तेज़ी से आगे बढ़ाता है। अब अपने सामने रखे उस पेपर को ध्यान से देखें। आपके पास अब धन संचय का एक स्पष्ट 7 स्टेप वाला गणितीय रोड मैप है जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं।
आपका पूरा हो चुका पर्सनल ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जिसमें स्पष्ट संख्याएं हों, फिजूल खर्ची कटी हुई हो और आपके भविष्य के कदम तय हों। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इन 7 स्टेप्स में से आपको कौन सा स्टेप अपने लिए लागू करना सबसे मुश्किल लगता है। और हाँ, अगर आपको स्टेप 3 यानी अपने पैसे को काम पर लगाने में संघर्ष करना पड़ रहा है तो कमेंट में लिखें। मैं आपके लिए खास इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स पर एक पूरी गाइड लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।